हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मेरा नाम आनंद कुमार वर्मा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है बच्चों स्प्रिंग फॉल्स। क्लास 11th का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग भी फटाफट नोट्स कॉपी निकाल लें और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। चलिए फटाक से हेडिंग डालेंगे बच्चों। स्प्रिंग फॉल्स। स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स क्या है इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। बोलता है बच्चों ए फोर्स अप्लाइड बाय आइदर ए compressed और elongated springs to get its natural length after removing the external force is called a spring force। सुनिए में क्या है ना, आप इस स्प्रिंग को देख सकते हैं, इस स्प्रिंग को आप देख सकते हैं। ये स्प्रिंग पूरी तरह से कंप्रेस्ड है, दबा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इस स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। इस स्प्रिंग के ऊपर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, मेरे ऊपर भी फोर्स लगाएगा अपनी मीन पोजीशन में आने के लिए। देखिए ये जो स्प्रिंग देख रहे हैं ये पूरी तरह से कॉम्प्रेस्ड है, दबा हुआ स्प्रिंग है। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे ना, अभी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। देखिए एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये स्प्रिंग देखिएगा एक्सटेंड कर जाएगा, पूरी तरह से फैल जाएगा। और स्प्रिंग के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और स्प्रिंग मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये जो फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है स्प्रिंग, इसी फोर्स को कहते हैं बच्चों स्प्रिंग फोर्स। देखिए ये भाई देखना ध्यान से, ये पूरी तरह से एक्सपेंड कर गया, पूरी तरह से बल मैंने लगा दिया इस पे, ये पूरी तरह से एक्सटेंड कर गया है। देखिए पूरी तरह से एक्सटेंड कर गया है। तो ये फोर्स मेरे ऊपर जो लगा रहा है स्प्रिंग, इसी फोर्स को कहते हैं बच्चों स्प्रिंग फोर्स। समझ में आ गया होगा। बोलता है ये फोर्स अप्लाइड बाय आइदर ये कॉम्प्रेस्ड, कॉम्प्रेस्ड का मतलब होता है दबा हुआ, और elongated springs to gauge its natural length after removing the external force। हम लोग एक फोर्स को अप्लाई करते हैं एक दबा हुआ स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग चाहता है कि हम अपने नेचुरल लेंथ में वापस रिटर्न आ जाए। आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना छोड़ देते हैं तो ये स्प्रिंग चाहता है कि हम अपने नेचुरल लेंथ में वापस आ जाएं। इसी फोर्स को कहते हैं बच्चों स्प्रिंग फोर्स। आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। आइए मैं इसको एक एक्सप्रेशन करके दिखाता हूं। एक्सप्रेशन जस्ट लाइक जैसे मैंने अभी प्रैक्टिकल में आपको बताया, बस वैसा ही यहां पे मैं समझा रहा हूं। देखिए इस प्रकार से ये हो गया एक एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। एक स्प्रिंग ले लो इस प्रकार से, एक स्प्रिंग ले लो इस प्रकार से, उसका एक हुक को यहां फंसा देना है और इस स्प्रिंग्स के ऊपर क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देना है। तो ये क्या कर जाएगा ना, एक्सटेंड कर जाएगा, फैल जाएगा इस प्रकार से। इसको हम दूसरा हुक में फंसा दिए और इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, FEXT अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज दैट कि जब ये एक्सटेंड नहीं किया था
तब ये अपने मीन पोजीशन पे था बच्चों, मतलब ये स्प्रिंग यहां पे था। जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए तो ये एक्सटेंड कर गया। कितना एक्सटेंड कर गया भाई? एक्स एक्सटेंड किया है, डिस्प्लेस कर गया, थोड़ा सा फैल गया स्प्रिंग, है ना, थोड़ा सा फैल गया। जब फैल गया तो भैया ये भी चाहेगा ना कि अपने मेन पोजीशन पे, अपने नेचुरल लेंथ पे वापस आने के लिए, तो ये क्या करेगा? स्प्रिंग मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा अपने नेचुरल लेंथ में वापस आने के लिए। उसी को बच्चों कहते हैं क्या? स्प्रिंग फोर्स। इसी को कहते हैं बच्चों स्प्रिंग फोर्स। जस्ट लाइक अब एक बार फिर से देख सकते हैं कि ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है जिसको मैंने एक ऑब्जेक्ट में फंसा रखा हूं ऐसे करके, और इसके ऊपर देखिए भी मैं अपने तरफ फोर्स लगाऊंगा, अपने तरफ फोर्स लगाऊंगा, इसको मैं कहता हूं एक्सटर्नल फोर्स। देखिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया हूं भाई, तो ये एक्सटेंड किया, पूरा फैल गया, ये है ना, एक्सटेंड कर गया। तो मेरे ऊपर भी ये फोर्स लगा रहा है ना अपने नेचुरल लेंथ में वापस आने के लिए, इसी फोर्स को कहते हैं हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। बोलता है लेट an external force FEXT is applied upon a spring as shown in a डायग्राम। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। बोलता है बच्चों इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली देखा गया है स्प्रिंग फोर्स F is directly proportional to extension X। मतलब ये हुआ बच्चों कि ये स्प्रिंग जितना एक्सटेंड करेगा उतना ज्यादा क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग को हम जितना ज्यादा एक्सटेंड करते हैं ना, जितना ज्यादा फैलाते हैं उतना ज्यादा लगता है क्या? स्प्रिंग फोर्स लगता है, जो अपने तरफ फोर्स लगाता है। जैसे कि आप लोग अभी देखे थे, फिर से दिखाता हूं मैं एक बार। देखिए ये अभी कम एक्सटेंड किया है तो कम फोर्स लगा रहा है, इसको जब मैं ज्यादा एक्सटेंड कर दूंगा ना तो ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है। जैसे देखिए कैसे फोर्स लगा रहा है, पूरा ताकत के साथ फोर्स लगा रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहां से मैं लिख सकता हूं इसको, दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। मतलब एक्सटेंशन को जब बढ़ाते हैं तो हमारा फोर्स भी बढ़ जाता है, स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाता है। जब एक्सटेंशन को घटाते हैं तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो जाता है बच्चों? घट जाता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा बच्चों, तो यहां से आ जाएगा कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं -k इंटू में x। यहां माइनस में क्यों आया? तो लिखेंगे हेयर नेगेटिव साइन shows that a spring force and extension X are directed to opposite टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए स्प्रिंग एक्सटेंड किधर कर रहा है? इधर। तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है भाई? इधर, अपने नेचुरल लेंथ में वापस आने के लिए। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, जिस कारण से यहां माइनस आ गया। तो मैं यहां लिख सकता हूं वेयर K इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। आप लोग लिख लिए होंगे, थोड़ा सा इसे इरेज करता हूं मैं स्पेस बनाने के लिए। फटाफट नोट कॉपी निकालिए, राइट डाउन फास्ट। जो बच्चे झारखंड बोर्ड से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, तो ये जबरदस्त थ्योरी लेकर के आया हूं। जल्दी जल्दी फटाफट नोट्स कॉपी में लिखें, और नोट्स कॉपी में चेक भी करूंगा, ऐसा नहीं है। चलिए तो यहां से मैं
थोड़ा सा काम करते हैं, यहाँ से मोड़ ले लेते हैं ताकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए और ये वेक्टर के फॉर्म में, स्केलर के फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ से मोड़ ले लेते हैं बच्चों, एफ मोड़ ले लिए माइनस के एक्स को, सॉरी दिखाई दे रहा है ना, पता नहीं, थोड़ा सा नीचे दिख रहा हूं, थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं इसके, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, मोड़ से बाहर निकालिए तो हो जाएगा एफ इक्वल टू के एक्स। ये हो गया फाइनल आंसर, फाइनल आंसर डन। अगर पूछे आपको कोई कि भाई बता दो तो जरा स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट बता दो, डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, तो बस उसको 1 सेकेंड में बना लेना है, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ के। लिखेंगे बच्चों सिंस एफ इक्वल टू होता है के एक्स, यहां से के इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एक्स। तो एफ का मतलब फोर्स हो गया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एम पे पावर 1 एल पे पावर 1 टी पे पावर -2, और एक्स का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एल पे पावर 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बचेगा एम पे पावर 1 टी पे पावर -2। ये फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर पूछे आपको एस आई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो बता देना भाई, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और एक्स का हो जाएगा मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर। अगर पूछे आपसे सी जी एस यूनिट ऑफ के, तो बता देना भाई, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन, और एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, यानी डाइन पर सेंटीमीटर। तो यही है भाई, इसको नोट्स में लिख लो फटाफट, और वीडियो अच्छा लगे, बेहतर समझ में आए तो भाई शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और नोट्स कॉपी में, नोट्स कॉपी बनाना है कंप्लीट, लिखना है इसको। थैंक यू।